नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश F&O एक्सपायरी स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हम लगातार एक्सपायरी से पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं F&O में जहां पर सबसे ज्यादा बेट लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि बाजार पलट गया एक्सपायरी से पहले। 8077 का लेवल आज दिखाई दिया, 8100 के लेवल के बेहद करीब हम पहुंच गए, आधे फीसदी के गेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि एक्सपायरी से पहले या फिर जनवरी सीरीज की शुरुआत यानी कि 2017 की जो शुरुआत होगी उसमें कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। शॉर्ट स्क्वीजिंग बाजार पे हावी है। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि कल जो इस शो में आपको स्टॉक्स बताए गए थे और जहां पर पॉजिटिव अप्रोच रखने की सलाह दी गई थी वो कौन से थे और जहां पर तेजी बनाने की सलाह दी गई थी। इसी शो में कल बात हुई थी बायोकॉन पे 2.5% ऊपर है आज। मारुति सुजुकी यहां पर तेजी देखने को मिली, माइल्ड गेन्स हैं। इसके अलावा हेक्सावेयर और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पे बेट लगाने की सलाह दी गई थी। माइंडट्री एक और स्टॉक जो पॉजिटिव ट्रेड करने की सलाह थी और यहां पर आज 5% के रिटर्न डिलीवर हो रहे हैं। M&M फाइनेंशियल बेट लगाने की सलाह दी गई थी फाइनेंशियल स्टॉक्स पे। M&M फाइनेंस को रडार पर रखने की सलाह दी गई थी और अब ये स्टॉक जो है 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सटीक रणनीति। कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने गए जहां पर तेजी बनाएंगे तो पैसा बनेगा, वही हुआ और यही आज का मुद्दा भी है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्सपायरी से पहले एक्टिव हो सकते हैं या फिर जहां पर जनवरी की शुरुआत में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पोल, जी बिजनेस का जो पोल है वो ये बोल रहा है कि 7980 और 8050 के बीच में एक्सपायरी कटने की उम्मीद ज़्यादा है। हालांकि इस रेंज के ऊपर है तो 80-50 का जो लेवल है उसके ऊपर एक्सपायरी कटेगी, ऐसे 20% जानकार मान रहे हैं। इस पोल को अगर टोटल कंसेंसस देखें तो लगभग 75% ब्रोकर्स मान रहे हैं कि 7980 के लेवल के ऊपर ही एक्सपायरी कटेगी कल के सत्र में। मात्र 25% ब्रोकर्स मान रहे हैं कि ये लेवल नीचे के स्तर पर टूटेगा और 7980 के नीचे हम जाएंगे। लेकिन मोटी मोटी बात है, जो शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई है अब 7980 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अभी तक तो प्रोबेबिलिटी कह नहीं रही कि बाजार नीचे जाएगा। तो तेजी बाजार में है। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आशीष अंदानी साहब आज जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, हम कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 में क्या बाजार यहाँ से और चलेगा? अगर किसी ने पोजीशंस बना ली हो तेजी की तो क्या उसको यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए या फिर ये तेजी भी और बढ़ेगी? निफ्टी पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, निफ्टी एक बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल पे है रजत जी। आप देखें 7900 जो है निफ्टी का एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है अगर हम फरवरी से पूरी रैली को कवर करें। साथ में आप ये भी देखें कि RSI में एक हायर लो फॉर्मेशन हुआ है जो कहीं ना कहीं बताता है कि स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी सी निफ्टी में बाकी है। फंडामेंटली भी आप देखें कि PM की एक अनाउंसमेंट थी ऑन द LTCG, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया, फिर एक अनाउंसमेंट आया कि शायद टैक्स में कुछ रिडक्शन हो, तो उससे मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव फिलिप मिला है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक्सपायरी के एंड पे हैं, एक्सपायरी पे हम आ चुके हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इन 3-4 फैक्टर्स को अगर मैं सम अप करूँ तो मेरे ख्याल से 8120 8140 तक के लेवल्स आराम से आपको एक्सपायरी तक देखने के लिए मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अगर ट्रेडर्स मेंटेन करना चाहें 8140 के टारगेट के साथ तो 8040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है कि 8100 के आसपास एक्सपायरी इस बार छूटनी चाहिए। चलिए, 8100 का आप एक्सपायरी लेवल देख रहे हैं, 8140 तक के लिए बेट लगा रहे हैं और 8040 का एक स्टॉप लॉस लगा के तेजी बनाने की सलाह अभी भी एक्सपायरी से पहले दी जा रही है। स्ट्रॉन्ग खरीदारी निचले स्रोत से इंडियन मार्केट्स पे अब देखने को मिल रही है। सिमी भौमिक जी मेरे साथ जुड़े। सिमी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्सपायरी से पहले अगर कोई स्टॉक खरीदना हो तो ऐसे कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो आप चुनेंगे यहाँ पर एक्सपायरी से पहले जहाँ तेजी बन जाए, या फिर चलिए जनवरी की स्टार्ट में जहाँ पर तेजी बन जाए? गुड आफ्टरनून रजत। 2 स्टॉक मेरे रडार में है। एक अल्ट्राटेक सीमेंट जिसमें आज सुबह से मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम शायद एक्सटेंडेड होगा कल तक एटलीस्ट। 3165 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट 3230 का है। ये मेरा पहला स्टॉक है। मेरा सेकंड स्टॉक टाटा स्टील है। मुझे लगता है कि इसमें रिकवरी आ सकती है। 384 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट कल तक का 397 है। ये 2 स्टॉक मैं कल तक होल्ड करूंगी जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद लीजिए और टाटा स्टील, ये 2 रडार पर हैं। टेक्निकल कॉल्स हैं, अच्छी तेजी बन सकती है। टाटा स्टील आज गिरा है, इसको मौका खरीदने का, और अल्ट्राटेक सीमेंट तो वैसे ही बाजार को आज आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सिमी, एक्सपायरी कौन से लेवल पे देखते हैं आप निफ्टी की? देखिए रजत, अच्छा है कि आज निफ्टी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था पहले, क्योंकि निफ्टी में जो भी मेरा टारगेट था 8080 का मेरा फाइनल टारगेट था। 8060 से 8080 का मेरा फाइनल टारगेट था और अभी तक वो रेंज आ चुका है। तो नया कोई टारगेट मेरे पास नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि निफ्टी 100 से ऊपर क्लोज करे, पर जो भी है क्लोजिंग 8050 से ऊपर होगा तो बेहतर है। मैं उसी रेंज के आसपास ही एक्सपायर करेगा ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट 8050 से 8000 इस रेंज के बीच में शायद निफ्टी का क्लोजिंग होगा।
8100 से ऊपर एक्सपेक्ट क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। चलिए ठीक है, 8000 से 8050 ये रेंज आपने पकड़ी हुई है एक्सपायरी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com से। मनीष जी नमस्कार। सर 2 स्टॉक्स बताएं जहां पर या तो एक्सपायरी से पहले तेजी आ जाए, यानी कि कल के सत्र से पहले या फिर जनवरी की स्टार्ट में आप कौन से स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं पॉजिटिव साइड पे? जी पहला मेरा कॉल रहेगा माइंट्री में अगर आप देखें काफी अच्छा एक पॉजिटिव एक्शन हमें देखने को मिला और काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप रोलओवर्स है। 550 का शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, 490 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और बाय करने की राह होगी। मेरा सेकंड कॉल बाय कॉल इन पीएफसी रहेगा। पीएफसी में भी अगर आप देखें काफी अच्छे लॉन्ग रोलओवर्स है। 130 के पोजिशनल टारगेट्स होंगे, 130 to 135 एंड 118 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राह होगी। चलिए, और एक्सपायरी कहां पर देखते हैं सर निफ्टी की? जी 8000 से 8050 इसी रेंज में एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 8000 से 8050 ये रेंज आपने पकड़ी निफ्टी की, और 2 स्टॉक्स हैं माइंट्री और साथ ही साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोनों स्टॉक्स पे अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में बना है, कल भी जारी रह सकता है या फिर जनवरी स्टार्ट तक आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। गौरव बिस्सा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ये डेरिवेटिव आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्या निफ्टी पे अभी तेजी और बढ़ सकती है? एक्सपायरी से ठीक पहले क्या लेवल्स दिखाई देंगे? नमस्ते। मैं ये जरूर कहूँगा कि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन 8150 जहाँ से बार बार हमको शॉर्ट बनते हुए देखे गए थे, ट्रेडिंग शॉर्ट, और प्रेशर भी वहीं से बन रहा था। मुझे लगता है जो रेंज रहेगी निफ्टी की अराउंड 8050 के आसपास रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट भी वहीं पे आ रहे हैं, तो ट्रेंड इज पॉजिटिव लिटिल बिट, बट मैं यहाँ पे अग्रेसिवली लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं पोजिशन लॉन्ग 8150 के ऊपर ही बेहतर होंगे, यहाँ पे नहीं। ओके राइट। तो कौन से 2 स्टॉक्स हैं सर आपके रडार पर जहां पर आप पॉजिटिव बेट लगा रहे हैं एक्सपायरी से पहले या फिर जनवरी की स्टार्ट? मैं कोटक बैंक बाय करने की सलाह दूंगा। मैं इसमें काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए देखे गए हैं, थोड़े बहुत इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है। तो यहाँ पे मुझे एक 700-695 के स्टॉक लॉस बाय कर सकते हैं। ऊपर में 750 का आपको टारगेट देखने मिल सकता है। प्राइवेट बैंक से मुझे लगता है ये आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा देगा फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक। दूसरा है एशियन पेंट्स, जहाँ पे भी एक अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं। 860-865 ऐसे लेवल है, कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बनते जा रहे हैं, तो उसी को स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं एशियन को, और 930 का इसमें टारगेट होगा। चलिए, कोटक बैंक और एशियन पेंट्स ये 2 स्टॉक आपने चुने और मानते हैं कि यहाँ से तेजी अभी और इन दोनों ही स्टॉक्स पे देखने को मिल सकती है। कोटक बैंक आपकी स्क्रीन पे और साथ साथ एशियन पेंट्स दूसरा स्टॉक जहाँ पर 930 का टारगेट है और 860 का एक स्टॉप लॉस। लेकिन कैबिनेट बैठक खत्म हुई और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, इस पर अपडेट लेते हैं। आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। आलोक बताएं इस बैठक में क्या निकला, खास क्या था? देखिए, जो बैठक हुई है इसमें जो खास एजेंडा था वो था जो पुराने नोट हैं 100 के, 1000 के और 500 के, उनकी जो वैधता है, लाइबिलिटी है, उसको ख़त्म करने को लेकर सरकार ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक ऑर्डिनेंस सरकार ने जारी करने की सिफारिश की है, जिसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस ऑर्डिनेंस को लागू किया जाएगा। और इस ऑर्डिनेंस में ख़ास बात यही है कि जो नोटबंदी के बाद 1000 और 500 रुपये के नोट हैं उनकी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि 31 मार्च 2017 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस पुराने नोटों के ज़रिए कोई भी लेन देन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माना 5 गुना हो सकता है, और उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं कि कुछ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये ऑर्डिनेंस की बात है, और ऑर्डिनेंस इसीलिए लाया जा रहा है कि अभी जो नोटबंदी हुआ है उसके बाद कोई नोटों का इस्तेमाल न कर सके, या फिर 31 मार्च के बाद कोई दावा न ठोक सके कि ये जो लीगल टेंडर हैं और इस लीगल टेंडर को लेकर सरकार उसके लिए लाइबल है। तो इस आरबीआई एक्ट में जो संशोधन होता है, जिसका नाम पूरा ऑर्डिनेंस का रखा गया है द सीजेशन ऑफ ओल्ड एसबीएंस लाइबिलिटी कहा जा रहा है। तो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही सरकार पुराने नोटों की जो लीगलिटी है, उसकी लाइबिलिटी है, उसको ख़त्म करने का फ़ैसला ले रही है। तो ये फ़ैसला 31 मार्च 2017 के बाद लागू होगा, और 31 मार्च 2017 के बाद अगर कोई भी पुराने नोट 10 से ज़्यादा रखता है या उसके पास लेन देन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 5 गुना पेनल्टी और कुछ पेनल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है नोटबंदी के बाद। बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो 31 मार्च के बाद अगर आपके पास पुराने नोट पाए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी, सज़ा का प्रावधान है और 5 गुना पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मार्केट्स दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब इस समय कामकाज कर रहे हैं। 42 पॉइंट्स के गेंस।
फाइनेंशियल स्टॉक्स जिस तरीके से आज चले, एक मूव मिला पॉजिटिव साइड पे, आशीष जी क्या ये एक्सपायरी से पहले जस्ट शॉर्ट स्क्वीजिंग है या फिर आप समझते हैं कि अब सीरियस बाइंग इमर्ज हो सकती है? क्योंकि बहुत बीटन डाउन सेक्टर था, इसलिए पूछ रहा हूं सर। भारत फाइनेंशियल 9% ऊपर है आज के सत्र में। नहीं रजत जी, इनको फ्रेश बाइंग यहाँ पे कहना तो थोड़ा सा शायद जल्दी होगा। मैं इसको अभी तो शॉर्ट कवरिंग की ही टर्मिनोलॉजी देना चाहूँगा। डेफिनेटली भारत फाइनेंशियल आपने देखा, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जिसको हम पहले बोलते थे, काफ़ी अच्छी तेज़ी आई, करीब 9% की इसमें तेज़ी आई है। आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम मार्केट बुलिश रेंज में था, आप देखें ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, तब ये एक स्टार स्टॉक हुआ करता था। और मुझे लग रहा है कि जो इसमें एक सेलिंग आई है, कहीं ना कहीं इसमें बॉटम हंटिंग होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी इसमें बाइंग करना चाह रहे थे। साथ में आप इक्विटाइज और बाकी भी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें भी काफ़ी सारी फंड बाइंग होती थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये फंड बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो रही है। यहाँ पे एंटर करना फ्रेश लॉन्ग में तो थोड़ा सा रिस्की लगेगा मुझे, क्योंकि आप देखें एक्सपायरी के हम आसपास हैं और शॉर्ट स्क्वीजिंग हो रही थी। तो अगर किसी के पास है और अगर एक ट्रेडर है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 80% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए।